दिल्ली एनसीआर में अब लगातार एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसी के चलते स्कूलों में बच्चों पर भी कोरोना का असर देखने को मिल रहा है, जिसके कारण आधे दर्जन से ज़्यादा स्कूल बंद करने की नौबत आ गई है। अब ये कोरोना किस तरह से बच्चों को असर कर रहा है, क्या कुछ बच्चों पर इसके परिणाम हो रहे हैं, इन सभी बातों पर हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर धीरेन गुप्ता। डॉक्टर गुप्ता, आप काफ़ी समय से बच्चों पर हो रहे कोरोना के असर पर रिसर्च करते आ रहे हैं। कोविड समय में भी आपने लगातार अपनी थ्योरीज दी हैं, तो इसमें आपको क्या लग रहा है कि एक बार फिर से ये कोरोना ने दस्तक दे दी है, जिसके कारण स्कूल भी बंद हो रहे हैं और बच्चे लगातार इसकी चपेट में आ रहे हैं? देखो, पिछले 10 दिनों से डेफिनेटली कोविड केसेस बढ़े हैं। नॉट ओनली एडल्ट, पीडियाट्रिक एज वाले काफ़ी अफेक्ट हुए हैं। ये नॉर्मली 4 साल से स्कूल जाना शुरू किया है, 4 साल से 16 साल के बच्चे मेनली प्रभावित हुए हैं। अब रही बात, अगर हम सिम्टम्स की बात करें, ये एक आम इन्फ्लुएंजा जैसा बिहेव कर रहा है अगर हम आज की बात करें। और एज़ पर जो एनालिसिस है, BA.2 ही डोमिनेंट स्ट्रेन है। तो हमारी सोसाइटी में इस समय अगर कोविड बढ़ भी रहा है, अच्छी बात या हम कहेंगे ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि मेजर इम्पैक्ट नहीं डाल रहा है मोर्टेलिटी और मोबिलिटी पे। माइल्डर है, इन्फ्लुएंजा जैसा है। मैक्सिमम पेशेंट जो मेरे पास आए हैं खांसी जुकाम और लूज मोशंस के लिए आए हैं। अगर हम देखें तो एक पेशेंट डिटेक्ट हो रहा है क्योंकि लोग करवा नहीं रहे हैं कोविड, और हम लोग रेगुलरली अब कर भी नहीं रहे हैं। एक बच्चा अगर डायग्नोज होता है तो मान के चलें 80 से 100 बच्चे जो होंगे वो अनडायग्नोज होंगे। डॉक्टर गुप्ता, लेकिन यहाँ पर कई सारे स्कूलों में भी बच्चे कोविड पॉजिटिव आ रहे हैं, जिसके कारण स्कूल्स भी बंद कर दिए गए हैं। पेरेंट्स भी चिंतित हैं कि बच्चे अब क्यों कोविड की चपेट में आ रहे हैं, हालांकि उनको भी वैक्सीनेशन लग चुका है। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि वैक्सीनेशन का दौर जारी है, बच्चे पॉजिटिव आ रहे हैं, तो स्कूलों को बंद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसके देखो 3 एस्पेक्ट्स हैं। पहले, डिजीज़ माइल्डर है, ठीक है। सेकेंडली, जिस एज ग्रुप में है वो शायद वैक्सीनेटेड नहीं है, ना एक्सपोज हुई थी। बट अगर हम एक ही घर में लें, एडल्ट जो थे और जो एडोलसेंट थे, ना केवल वो एक्सपोज थे और वैक्सीनेटेड भी हैं, ठीक है। तो हमारे एक घर में 5 मेंबर्स हैं, उसमें एक वल्नरेबल ग्रुप है 4 साल से 12 साल या 14 साल जो वैक्सीनेटेड नहीं है, जहाँ उनके लिए वैक्सीन भी नहीं है। वो स्कूल गया, उसको बाई चांस स्कूल से इन्फेक्शन हुआ। अगर हम घर की एनवायरनमेंट में देखें तो एक तरह से हर्ड इम्यूनिटी इंट्रा हाउस क्रिएट हो गई है। दूसरा, हमें इस इन्फेक्शन की ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये फैलता भी है थोड़ा बहुत तो स्कूल बंद करने का जो निर्णय है वो गलत है, नी जर्क रिएक्शन है। मुझे लगता है हमें स्कूल बिल्कुल नहीं बंद करना चाहिए। स्पेशली हमें नज़र रखनी चाहिए किस तरह का वायरस, किस तरह के सिम्टम हमारी कम्युनिटी में, हमारी सोसाइटी में आ रहे हैं। तो ये रोल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है एपिडेमियोलॉजिस्ट का, NCDC जैसी संस्थाओं का और क्लिनिशियन का। जैसे हमें लगता है सीवियरिटी डिफरेंट है, चेंज है, NCDC को लगता है कोई नया वेरिएंट आ रहा है, तो कम्युनिटी को अवेयर करे। आज के टाइम अगर मैं देखूं तो ये शायद गलत है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर रहे हैं। स्कूलों पे ही और बच्चों पे ही गाज गिरती है, और हमने एक तरह से एक जनरेशन तबाह हो गई है हमारी कोविड की वजह से। हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं। और मैं कुछ और बात बोलूँगा, मैक्सिमम पेरेंट्स जो मेरे पास आए हैं वो ही कहते हैं कि सर हम नहीं बंद करना चाहते स्कूल। दे आर वेरी हैप्पी, बहुत खुश हैं उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, मेंटल डेवलपमेंट हो रहा है। वो घर लेकिन पे क्या लेकिन कर रहे डॉक्टर थे गुप्ता, कि आपको ऐसा नहीं लगता कि जितने बच्चे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं, या फिर हो सकता है स्कूल चालू रहे तो और भी ज़्यादा बच्चे इससे संक्रमित हो सकते हैं, तो ये एक चेन बन सकती है? आपको क्या लगता है वो घर पे बैठेंगे? वो मॉल जाएंगे, घूमने जाएंगे बाहर। अब ये टूरिस्ट सीज़न हो रहा है, अगर आप उनका स्कूल बंद करा देंगे, मैक्सिमम लोग हिल स्टेशन चले जाएंगे, इन्फेक्शन और फैलेगा। आप इन्फेक्शन को रोक नहीं सकते, आप डिले कर सकते हो। डिले हम कब करते हैं? कभी भी लॉकडाउन या किसी भी प्रोसेस को हम कब अपनाते हैं? जब हमें डिले करनी होती है प्रोसेस, जब हमारी मेडिकल साइंस तैयार नहीं होती। ऐसा ऐसा कभी नहीं होता कि आप इन्फेक्शन को बंद कर सकते हो, स्प्रेड बिल्कुल रोक सकते हो, आप चेन ऑफ इवेंट्स को बंद कर सकते हो। ऐसा साइंस नहीं कहती। हमें डिले करने की क्या ज़रूरत है? हमें मालूम है कि ये एक बार आया है तो एक पीक लेगा, फिर और अभी सेटल होगा। अभी हाँ, जितने भी वेरिएंट्स आ रहे हैं, लगातार XC आ रहा है, XM आ रहा है, क्या इनमें भी ज़्यादा खतरा है, या फिर ये भी माइल्ड वेरिएंट्स है जिस तरह से ओमिक्रॉन आया था? देखिए, हर इन्फेक्शन ने कम्युनिटी में अलग तरह से सिम्टम्स प्रोड्यूस करें हैं। अगर हम देखें, ओमिक्रॉन जब आया था, ओमिक्रॉन BA.1 BA.2, BA.1 से स्टार्ट हुआ, BA.2 में इंडिया में माइल्डर रहा है एज़ कम्पेयर टू वेस्ट, एज़ कम्पेयर टू UK US, एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़ की हम बात करते हैं, यूरोप की बात करते हैं। ऐसे ही BA.2 जो प्रेजेंटली प्रेवलेंट है, माइल्डर है। अगर पिछले 10 दिन से मैं एक्सपीरियंस आपको अपनी शेयर करूं तो बहुत माइल्ड रहा है।
पेशेंट्स ज़्यादा परेशान नहीं हुए हैं। आपको डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल है कि ये इन्फ्लुएंजा है या सिंपल कोई वायरल लूज मोशन है या ये कोविड है। और आज के दिन भी अगर मैं जैसे मान लीजिए मेरे पास 15 पेशेंट्स हैं, 5 पेशेंट्स ऐसे होंगे जो वायरल इन्फेक्शन और शायद कोविड से ग्रसित होंगे और मेरे सामने बैठे होंगे। एक कम्युनिटी में भी ना थोड़ा पैनिक कम हो गया है, क्योंकि उन्होंने पिछले 2 महीने देखे हैं कि माइल्डर रहा है। इसके 2 इफेक्ट्स हैं। एक है कि वो मास्क पहनना उनको लगता है बिंदास काम है, उतना भी नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं कम्युनिटी में इतना डर हो कि वो मास्क को वापस लें, बट इतना भी डर ना हो कि हम एस्टेब्लिशमेंट्स बंद कर दें, स्पेशली स्कूल्स। आखिरी सवाल यही है कि क्या करना चाहिए इस बढ़ती हुई चेन को रोकने के लिए, किस तरह से रोका जा सकता है और क्या ये सिर्फ बच्चों पर ही असर कर रहा है? देखो, एक ही चीज़ है जिससे आप थोड़ा सा हेल्प ले सकते हैं, मास्क। ठीक है, सेकंड है वैक्सीनेशन, अपने बूस्टर्स। इस एज ग्रुप के लिए अनफॉर्चुनेटली हमारे पास नहीं है सेफ वैक्सीन, बट जो वैक्सीनेट अपने आप को कर सकते हैं अपना बूस्टर्स लगवा लें और एटलीस्ट एक प्रिकॉशन ले लें मास्क का। और स्पेशली नेक्स्ट 1 मंथ के लिए कहीं बाहर घूमने का प्रोग्राम ना बनाएं डेलिबरेटली, या बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंजा प्रोग्राम ना बनाएं। अदरवाइज मेरे को लगता है नॉर्मल लाइफ बितानी चाहिए। हमें शायद कोविड के साथ रहना सीखना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता, जिन्होंने बताया कि ये जो नए वेरिएंट्स लगातार आ रहे हैं ये उतने ज़्यादा खतरनाक नहीं हैं, लेकिन कोविड के पहले और दूसरी वेव के दौरान हम सभी ने वो त्रासदी वाला दौर झेला है। इसलिए ज़रूरी है कि आप और हम सब मिलकर सतर्क रहें। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ दिल्ली से आज तक के लिए तेजश्री पुरंदरे।